हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सुपर टेट 2022 के लिए। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं भूगोल और हमारा जो टॉपिक है वो है विश्व के महाद्वीप। इसमें हमारा चल रहा है इसमें महाद्वीप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप आज से स्टार्ट होगा। इसके बारे में मैंने थोड़ा सा लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, दक्षिण अमेरिका के लास्ट पार्ट में भाग 4 में थोड़ा बहुत उसके बारे में डिटेल बताया था। और आज हमारा भाग 1 है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का। तो इसको पूरा देखा करिए आप लोग। मेरा यही उद्देश्य है ये वीडियो बनाने का कि आप लोग का वीडियो देखते देखते ही सारी चीज़ें याद हो जाए आप लोगों को, जो भी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताया करिए कि आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है, ज़रूर बताया करिए। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर किया करिए। और नीचे डेली बेसिस पे अगर आप लोग सुपर टेट कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, अच्छे नंबर पाना चाहते हैं, तो नीचे यहाँ वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ये आपको मानचित्र देखने को मिल रहा है, आपको सामने यहाँ पे मानचित्र उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का देखने को मिल रहा है। ये सारी चीज़ें मैंने हाथ के द्वारा बनाई हुई हैं, तो थोड़ा बहुत हो सकता है कि जो आप एग्जैक्ट एटलस में देखने को मिले आपको उससे थोड़ा बहुत 1-8% थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिले, लेकिन थोड़ा बहुत आप लोगों को मैं यहाँ पे समझाना चाहता हूँ, इसलिए इस तरीके से मैं बना के आप लोगों को दिखाता हूँ, जिससे देखते देखते आप लोगों को सारी चीज़ें याद हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे उत्तरी अमेरिका को कितने भागों में बांटा गया है इसको मैं बता देता हूँ। 4 भागों में बांटा गया है। ये आपको दिख रहा है पूरा ये वाला एरिया जो गोला सा दिख रहा है, यहाँ पे मैंने इसको यहाँ से जो डिवाइड किया इसको यहाँ से लेके ये पूरा एरिया, ये पूरा का पूरा एरिया आपका है पश्चिमी कॉर्डिलेरा का। ये आपका पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, तो ये पश्चिम दिशा में पड़ता है, तो पश्चिमी इसका नाम है कॉर्डिलेरा, ठीक है। इसके बाद आपका जो ये वाला एरिया है कनाडा से लेते होते हुए ये पूरा एरिया, ये वाला पूरा एरिया है कैनेडियन शील्ड, जो कि आपका प्राचीनतम भूखंड है। नेक्स्ट अगर आप बात की जाए तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ से लेके ये वाला पूरा एरिया, इसको कहते हैं हम यहाँ पे मध्य मैदानी भाग। ये बीच में है और मैदानी भाग है, इसको कहते हैं मध्य मैदानी भाग। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे ये वाला एरिया आपको पूरा देखने को मिलेगा, जो वो है अल्पेशियन क्षेत्र, अपलेशियन क्षेत्र इसको कहते हैं। तो 4 भागों में बांटा गया उत्तरी अमेरिका को। ये आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, आपको पता है ये वाला ग्रीनलैंड का एरिया है जो जिसपे किसका अधिकार है, यहाँ पे यूरोप का, और उसमें भी डेनमार्क का इसके ऊपर अधिकार है। अब इसके बाद हम चलते हैं पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में कि उत्तरी अमेरिका में कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इसके बारे में यहाँ पे हम देखते हैं। फिर से यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए मानचित्र बना रखा है। अब एक एक करके यहाँ पे पहले हम मानचित्र में देखेंगे कौन सी पर्वत श्रृंखला कहाँ पे है, उसके बाद यहाँ पे मैं पॉइंट वाइज भी ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊँगा। तो यहाँ पे देखिए ऊपर से यहाँ शुरू करते हैं अलास्का से। यहाँ पे अलास्का में यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला है ब्रुक्स पर्वत जिसको कहते हैं। दूसरी यहाँ पे आपको पर्वत श्रृंखला देखने को मिलेगी जो कि है अलास्का रेंज। इसका सबसे अगर ऊंचा पर्वत श्रृंखला बात की जाए तो जो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है वो अलास्का रेंज में है, जिसका नाम है माउंट मैककिनले। अभी मैं इसको पॉइंट वाइज भी एक एक चीज़ लिखा हूँ मैं आप लोगों के लिए, तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे इसको कहते हैं कॉस्ट रेंज। उसके बाद यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला है कनाडा में, इसको कहते हैं मैकेंजी पर्वत श्रेणी, जो कि कनाडा की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एक पर्वत श्रेणी है जो कि आपका कनाडा और यूएसए दोनों में है, इसका नाम है कैस्केड रेंज। उसके बाद यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला आपको देखने को मिलेगा सियरा नेवादा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे मैक्सिको में एक यहाँ पे पर्वत श्रृंखला देखने को मिलेगी, ये पश्चिमी सियरा माद्रे है, और इसी के नाम से यहाँ पे ईस्ट में यानी पूर्व में है, तो इसलिए इसका नाम है पूर्वी सियरा माद्रे। उसके बाद यहाँ पे एक आपको यूएसए में देखने को मिलेगा पर्वत श्रृंखला जिसको हम कहते हैं अपलेशियन पर्वत क्षेत्र। और उसके बाद यहाँ पे लास्ट में आपको बीचों बीच यहाँ पे कुछ हिस्सा इसका कनाडा से होते हुए पूरा का पूरा यूएसए से गुजरता है और मैक्सिको के बॉर्डर तक जाता है, इसका नाम है रॉकीज पर्वत श्रेणी। अब यहाँ पे रॉकीज पर्वत श्रेणी इसलिए मैंने यहाँ पे इसको लास्ट में बताया क्योंकि ये विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। विश्व की अगर पूछता है कि दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो रॉकीज पर्वत श्रेणी है, जो कि आपका मुख्य रूप से यहाँ पे यूएसए में है। अगर आपसे पूछा जाए विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, तो आपको एंडीज पर्वत श्रृंखला जो कि आपका दक्षिणी अमेरिका में है, आपको मैंने बताया हुआ है, उसको मार्क करिएगा। और सेकंड नंबर पे है रॉकीज पर्वत श्रृंखला, यानी कि पहले नंबर का सबसे लंबा भी आपका अमेरिका में है और दूसरे नंबर का भी जो लंबी पर्वत श्रृंखला है वो भी अमेरिका में है। बस अंतर इतना है कि सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला वो दक्षिणी अमेरिका में है,
दूसरे नंबर की जो पर्वत श्रृंखला लंबी में है रॉकीज, वो उत्तरी अमेरिका में है। ठीक है, अब इसी चीज़ को मैं यहाँ पे पॉइंट वाइज आपको डिस्कस कर देता हूँ। माउंट मैककिनले उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि कहाँ पे है, अलास्का रेंज में है। मैंने आप लोगों को दिखाया था माउंट मैककिनले, यहाँ पे इस वाले पर्वत श्रृंखला में जो कि अलास्का रेंज है, इसमें आपको माउंट मैककिनले आपको देखने को मिलेगा। सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है उत्तरी अमेरिका की। दूसरा यहाँ पे रॉकीज पर्वत श्रेणी विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वतमाला है, आपको मैंने अभी बताया। दूसरी सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी, रॉकीज। नेक्स्ट यहाँ पे रॉकीज पर्वत की श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, अगर बात आपसे पूछता है कि रॉकीज पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो माउंट एल्बर्ट है, माउंट एल्बर्ट। नेक्स्ट अगर बात की जाए कि कनाडा की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, ये भी मैंने आप लोगों को बताया फिगर में ही, मैकेंजी पर्वत श्रृंखला, जो कि कनाडा की, अगर आपसे पूछता है कि कनाडा की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो आपका हो जाएगा मैकेंजी पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट यहाँ पे पॉइंट है, अपलेसियन पर्वत की सबसे ऊंची श्रेणी अगर वो पूछता है आपसे, तो अपलेसियन यहाँ पे पर्वत जो थी आपका, कहाँ पे था अपलेसियन पर्वत, आपका यूएसए में था। उसका सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी है माउंट मिशेल। माउंट मिशेल आपका अपलेसियन पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची श्रृंखला है। मैकेंजी पर्वत आपका कनाडा की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। माउंट एल्बर्ट आपका रॉकीज पर्वत की सबसे ऊंची श्रृंखला है। और अगर बात की जाए कि सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला उत्तरी अमेरिका की, तो अलास्का रेंज में है मैककिनले माउंट, माउंट मैककिनले। ये हो गया आपका पर्वत श्रृंखला के बारे में। अब हम देखते हैं पठार के बारे में। पठार के बारे में देखने से पहले यहाँ पे हम देख लें कि इसका कौन कौन सा पठार कहाँ कहाँ पे है मानचित्र में। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पठार की बात अगर की जाए, तो पठार उत्तरी अमेरिका के इस साइड में पश्चिमी एरिया में ज़्यादा है। कुछ पठार आपको मध्य में भी देखने को मिलेंगे, एक यहाँ पे पूर्व क्षेत्र में भी देखने को मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर पठार जो है वो इसके पश्चिमी क्षेत्र में है, जैसे दक्षिणी अमेरिका में थे। तो यहाँ पे एक पठार आपका है अलास्का में, जिसका नाम है यूक्रान पठार। अब यूक्रेन मत बोल दीजिएगा, यूक्रेन और रसिया में युद्ध चल रहा है, तो उससे बस याद करने की कोशिश करिएगा। यूक्रान का जो पठार है वो कहाँ पे है, अलास्का में। दूसरा यहाँ पे पठार है कनाडा में, ब्रिटिश कोलंबिया पठार। तीसरा भी कनाडा में यहाँ पे है, इसका नाम है कोलंबिया स्नैक पठार। अब आपको यहाँ पे बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कोलंबिया अगर देश की बात की जाए तो वो दक्षिणी अमेरिका में है, और पठार की बात की जाए कोलंबिया, ब्रिटिश कोलंबिया पठार या फिर कोलंबिया स्नैक पठार, तो दोनों कहाँ पे हैं, कनाडा में है, उत्तरी अमेरिका में। नेक्स्ट यहाँ पे नीचे की तरफ आते हैं यूएसए में। तो यूएसए में इसको कहते हैं, इस पठार को कोलोराडो पठार। उसके बाद नीचे मैक्सिको वाले पठार को देख लेते हैं, इसको कहते हैं मैक्सिको का पठार, नाम जैसे है मैक्सिको में है तो मैक्सिको का पठार हो गया। अब आते हैं यहाँ पे राइट साइड, यहाँ पे आपको एक पठार देखने को मिलेगा, इसका नाम है पिडमॉन्ट पठार। और यहाँ पे बीचों बीच आपको देखने को मिलेगा जो मैदानी भाग है किसका, उत्तरी अमेरिका के, यहाँ पे एक पठार देखने को मिलेगा, इसको कहते हैं ओजार्क पठार। और यहाँ पे उसके ऊपर एक पठार देखने को मिलेगा जिसको हम कहते हैं एडवर्ड पठार। इतने पठार हैं टोटल, अगर आप बात की जाए तो 8 मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका में पठार हैं। अब इसके पॉइंट को यहाँ पे हम इसको आप पॉइंट वाइज करके लिख लीजिएगा कि कितने पठार हैं, कौन कौन से पठार हैं। यूक्रान का पठार हो गया, ब्रिटिश कोलंबिया पठार, कोलंबिया स्नैक पठार, कोलोराडो पठार, मैक्सिको पठार, पिडमॉन्ट पठार, ओजार्क पठार और एडवर्ड पठार। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें याद हो गई होंगी। अब चलते हैं प्रमुख झीलों के बारे में देख लेते हैं कि उत्तरी अमेरिका में प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं। मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो मुख्य रूप से 2 जो झीलें हैं वो मुख्य रूप से हैं, और एक झील और भी है जिसको मैं बताऊंगा, लेकिन मुख्य जो झीलें हैं वो 2 हैं यहाँ पे। तो फिर से हम फिगर में देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ जिससे आप लोगों को देखने में आसानी है, पूरा फिगर एक साथ दिखे। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक झील समूह, जिसमें हम बात करें तो 5 झीलें हैं टोटल। ये 5 झीलों का समूह है जिसको हम कहते हैं कैनेडियन शील्ड की झीलें। आपको पता है यहाँ से ये वाला पूरा एरिया कैनेडियन शील्ड का था, तो ये जो झील है 5 वो कैनेडियन शील्ड के हैं। दूसरा यहाँ पे झील का समूह है, यहाँ पे उत्तरी अमेरिका, यहाँ पे यूएसए और कनाडा के बॉर्डर को यहाँ पे डिसाइड करते हैं, इसको हम कहते हैं महान झीलें। इसमें भी टोटल झीलों की संख्या कितनी है, 5 है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे एक झील है, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे मैक्सिको के बॉर्डर के पास में यूएसए में एक झील है जो कि कैलिफोर्निया प्रांत में है, और यहाँ पे इसको डेथ वैली के नाम से जाना जाता है। डेथ वैली क्या है आपको याद होना चाहिए कि दुनिया का सबसे हॉटेस्ट प्लेस है डेथ वैली। और इसी के डेथ वैली के थोड़ा सा ऊपर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे पॉइंट। ये पॉइंट क्या है, ग्रेट
सॉल्ट लेक है, ये भी एक झील है, ग्रेट सॉल्ट लेक जिसको कहते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई। अब ये पांचों जो झीलें हैं यहाँ पे, जो मुख्य पांचों झीलों का समूह है कैनेडियन शील्ड की झीलें, इसको और महान झीलों को हम डिस्कस करेंगे एक एक करके, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। कैनेडियन शील्ड की पांचों झीलों के बारे में अगर यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे कैनेडियन शील्ड की पांचों झीलों को मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। कैनेडियन शील्ड की पांचों झीलों का नाम पहले बता देता हूँ। पहला यहाँ पे है लेक बियर, दूसरा है लेक स्लेव, तीसरा है लेक अथावास्का, चौथा यहाँ पे जो झील है उसका नाम है लेक रेंडियर, और पांचवा जो यहाँ पे झील है उसको कहते हैं लेक विनीपेग। लेक विनीपेग, पांचों नाम हो गए। अब ये कैसे झील कैसे यहाँ पे व्यवस्थित हैं एक एक करके हम देखते हैं। यहाँ पे ये झीलें आपका उत्तर से लेके दक्षिण दिशा में इस तरीके से फैली हैं। पांचों झीलें उत्तर से लेके दक्षिण की तरफ इस तरीके से फैली हैं। जो पहला नाम बताया लेक बियर यहाँ पे है, दूसरा लेक स्लेव ये है, तीसरा है लेक अथावास्का, चौथा यहाँ पे झील है लेक रेंडियर, और पांचवा झील है यहाँ पे लेक विनीपेग। पांचों झीलों के इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या हैं यहाँ पे देखते हैं। तो पहला जो झील था जिसको हम कहते हैं लेक बियर, यहाँ पे इसके किनारे पे एक शहर बसा हुआ है जिसको हम कहते हैं रेडियम सिटी। उसके बाद जो दूसरा यहाँ पे झील है लेक स्लेव, इसमें एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है यहाँ पे मैकेंजी नदी। आपको पता है कि मैकेंजी पर्वत श्रृंखला कहाँ पे है, कनाडा में है, कैनेडियन शील्ड पे। वहीं पे ये झील भी है जिसमें यहाँ पे एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है मैकेंजी नदी। नाम भी सेम है, मैकेंजी पर्वत श्रृंखला, मैकेंजी नदी। और ये नदी जो है वो कनाडा की सबसे लंबी नदी है। जिस प्रकार कनाडा की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी थी, मैकेंजी पर्वत श्रृंखला थी, उसी प्रकार यहाँ पे मैकेंजी नदी कनाडा की सबसे लंबी नदी है। तो याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद लेक यहाँ पे अथावास्का है, इसके यहाँ पे किनारे पे एक पोर्ट है जिसको यूरेनियम पोर्ट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पे है लेक रेंडियर। लास्ट में यहाँ पे जो आपका लेक है लेक विनीपेग, इसके किनारे पे एक शहर है जिसको हम कहते हैं विनीपेग शहर, जो कि क्या कहा जाता है, विश्व की गेहूं की मंडी के नाम से इसको जाना जाता है। अगर आपसे पूछता है क्वेश्चन कि विश्व की गेहूं की मंडी किसे कहते हैं, तो विनीपेग शहर को कहते हैं, जो कि किसके किनारे पे है, लेक विनीपेग के। तो ये था दोस्तों आज का पूरा वीडियो। इसकी PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाती, 15 मिनट से ज़्यादा की वीडियो मैं नहीं चाहता कि बने, इसलिए अब नेक्स्ट पार्ट में यहाँ से हम शुरू करेंगे महान झीलों के बारे में, क्योंकि कैनेडियन शील्ड झीलों के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया। इस तरीके से है, यहाँ पे फिगर जो मैंने बनाया है, ये 5 झीलें हैं, इस तरीके से झीलें हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम शुरू करेंगे महान झीलों के बारे में, और कनाडा यहाँ पे हम उत्तरी अमेरिका कोशिश करेंगे कि 1 से 2 पार्ट में आपका कंप्लीट पूरा हो जाए। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक किया करिए और बताया करिए कि आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में। और अगर आप लोगों को कोई टॉपिक पढ़ना है सुपर टेट का तो वो भी कमेंट किया करिए, मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी वो टॉपिक आपको पढ़ा सकूँ। और इस वीडियो की PDF नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स बस एक काम करिए, आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे लाल कलर का जो सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन का निशान आएगा, घंटी का निशान आएगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा अगर आप लोग को कंप्लीट सुपर टेट की फ्री में तैयारी करनी है और अच्छे नंबर पाना है और सिलेक्शन पाना है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।